Two bodies of different masses ma and mb are dropped from two different heights a and b. मतलब एक बॉडी है जिसका मास एम ए है, उसको ए हाइट से ड्रॉप किया गया है। दूसरी बॉडी जिसका मास एम बी है, उसको बी हाइट से ड्रॉप किया गया है। तो रेशियो बताना है वो डिस्टेंस कवर करने का। अब हम जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो मास पे डिपेंड नहीं करती। हर एक बॉडी जिसका मास बहुत कम हो कि बहुत ज़्यादा हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू तो बराबर होगी, वो मास पे डिपेंड नहीं करती है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को एच हाइट से ड्रॉप कर दिया जाता है, एच हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया, तो ग्राउंड तक पहुंचने में या ये एच हाइट नीचे आने में जो उसको टाइम लगता है वो होता है √2h/g। कितना टाइम लगता है? √2h/g। तो एक बॉडी है जिसका मास एम ए मास की बॉडी है, उसको ए हाइट से ड्रॉप किया गया, तो इसको टाइम कितना लगेगा ग्राउंड तक पहुंचने में? टी ए कह देते हैं इसको, और ये लगेगा √2a/g। ठीक, मास पे डिपेंड नहीं करता एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट ए है तो √2a/g। अच्छा, दूसरी बॉडी जिसका मास कितना रूट जिसका मास है एम बी, तो भाई एम बी अगर मास है और अगर उसको बी हाइट से ड्रॉप किया गया है तो उसको टाइम लगेगा √2b/g। अब हमें रेशियो पूछा गया है, तो टी ए बाई टी बी है ना। पहले अगर ए बॉडी की बात हो रही है तो ए ऊपर आएगा, फिर बी बॉडी की बात हो रही है तो बी नीचे आएगा। √2a/g डिवाइडेड बाई √2b/g। अब क्या करें? a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, तो टी ए बाई टी बी विल बी इक्वल टू √2a/g इंटू √g/2b। √g से √g कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा √a, नीचे बचेगा √b। तो √a रेशियो √b करेक्ट आंसर है। अब अगर कभी कोई सवाल ये पूछा जाए कि दो बॉडी हैं जिनका मास डिफरेंट है और वो ग्राउंड तक पहुंच रहे हैं, दो बॉडी हैं डिफरेंट मास की और वो ग्राउंड तक पहुंच रही हैं, तो टाइम सेम हाइट से उनको ड्रॉप किया गया है, तो ग्राउंड तक पहुंचने में लिया गया जो टाइम है उसका रेशियो क्या होगा? तो 1:1 अगर हाइट इक्वल है तो। अगर बराबर हाइट से दो डिफरेंट मास की बॉडी को अगर ड्रॉप कर दिया गया तो ग्राउंड तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो बराबर लगेगा, रेशियो होगा 1:1।